दोस्तों एक यहाँ पे कोटेशन दिया हुआ है और इस कोटेशन में सही ही कहा गया है कि रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। तो दोस्तों नींद अधूरी जब रहेगी तभी आपकी किस्मत के सितारे चमकेंगे। इसीलिए आप सुबह उठिए और करंट अफेयर्स के समाचार को अवश्य ही सुने। आइए देखते हैं कि हमारा क्या है आज का मेन करंट अफेयर्स। दोस्तों आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स समाचार, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी समाचार आज बन सकते हैं उनको मैंने इसमें शामिल किया है। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लोग, जितने भी यूट्यूबर सुबह सुबह यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते हैं उनको आप जाके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, जिससे कि उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सभी करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर से मैंने उठाए हैं, न्यूज़पेपर से उठाए हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहली देखिए खबर क्या है। पहली है 3 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक बैग के उपयोग को खत्म करना। जीरो वेस्ट यूरोप ने 2009 में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की स्थापना की थी। तो देखिए इसकी स्थापना, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस की स्थापना है, वो यूरोप में 2009 में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की स्थापना की गई थी। हाल के वर्षों में यह दिन प्लास्टिक से मुक्त आंदोलन का हिस्सा बन गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर थी। अब अगली खबर देखते हैं। देखिए दूसरे नंबर पे राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल में हाल ही में यूरेनियम की खोज की गई है, जिसे रिजर्व के साथ यह राज्य दुनिया के नक्शे पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान में एक जगह है, सीकर जिला है, जहाँ पे रोहिल जगह का नाम है, जगह का नाम रोहिल है। वहाँ पे क्या है, यूरेनियम का भंडार की खोज की गई है। और यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, जिसका बेसिकली इस्तेमाल होता है बम वगैरह बनाने में, कोई भी परमाणु बम वगैरह बनाने में यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। यह राज्य की राजधानी जोधपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर है। अब आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया है। तो पहले भी यूरेनियम आंध्र प्रदेश और झारखंड में पाया जा चुका है और ये तीसरा राज्य जो है राजस्थान बन चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम DRDO कहते हैं, ने हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हीट का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो देखिए इसका सफलतापूर्वक अभ्यास कर लिया। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं। अब इसके और डिटेलिंग में देखें। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, जिसको ADE कहते हैं, द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है चौथा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो मिशन PSLV C-53 से लॉन्च किया गया है। और आगे देख लेते हैं। इसमें सिंगापुर के तीन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है। यह इसरो का 55वां मिशन था। तो PSLV का ये 55वां मिशन था। PSLV C-53 से इसको भेजा गया, ये बात ध्यान आपको रखनी है। अगला जो खबर है, अगली खबर भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें रैंप योजना और CBFTE योजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में बताया। अगला खबर छठा है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में तीव्र शहरीकरण को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित किया गया था। अगला प्रश्न सातवां है। रामागुंडम, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, में 100 मेगावाट क्षमता की भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको AIIA कहा जाता है, के निदेशक तनुजा नेसारी को भारतीय परिसंपत्ति विज्ञान पर
ब्रिटेन के सर्वदलीय संसद समूह द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इनको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है तनुजा निसारी जी को, और वो क्या है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं। देख लीजिए इनकी पिक्चर, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। यही है तनुजा नेसारी जी, नेसरी जी, सॉरी। अगला जो प्रश्न, अगला जो है 9th नंबर का है खबर। सिंगापुर के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी स्वास्थ्य फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष चुना गया है। तो सिंगापुर के हैं ये टी राजा कुमार हैं, इनको मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF कहते हैं, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए क्रिसिल की रिपोर्ट आई है। क्रिसिल ने उच्च मुद्रास्फीति पर FY23 GDP वृद्धि अनुमान, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 का GDP वृद्धि जो अनुमान है वो 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया है। ये क्रिसिल की रिपोर्ट है, मुद्रास्फीति से संबंधित रिपोर्ट ये जारी है किया गया है। केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम मतलब FCRA के नियमों को सख्त बनाया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रहित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी योगदान की स्वीकृति पर रोक करना। उसके बाद एक और खबर है, अंतिम खबर है हमारी 12वीं, कि स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिंग ने पुरुषों के आउटडोर पोल वॉल्ट में 6.16 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जितने भी करंट अफेयर्स के मैंने आज आपको खबरें बताई, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और कई मैंने पेपर्स को पढ़ के इसको बनाया था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।